तो PYQ एक्सप्रेस स्टार्ट करते हैं अपनी। हेल्थ एंड डिजीज का बेटा PYQs एक्सप्रेस 15-16 क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ पहले उसके सेगमेंट से। और पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, जल्दी से देखिएगा, ये तो शायद हमने कल भी कर लिया था, है ना। मैच दी फॉलोइंग। रिंगवर्म बेटा दांत खाज खुजली, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, इन सब फंगस से होता है, ठीक है। तो रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटॉन, ए का हो जाएगा 2, ए का 2, ठीक है। फाइलेरियासिस, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाय, बी का 3, बी का 3। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, सी का हो गया 4, आंसर आ गया अपना बी। और निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डी का हो गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, और इसको जरा सा देख लीजिए बेटा। जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है, मतलब एल्टीट्यूड पे जाता है, पहाड़ियों पर जाता है, वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई और हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है। तो जब वो हायर एल्टीट्यूड, यार प्लीज आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें कि मैडम हम पहले का आंसर दे रहे हैं कि हम दूसरे का आंसर दे रहे हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आज फिर बोल रही हूँ। तो जब भी बेटा एक कोई व्यक्ति, इवन आप भी हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, आप प्लेन में रहते हो, है ना, आप माउंटेन्स पे जाएंगे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। यही रीजन है कि बेटा हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए तो नहीं, ठीक है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिर से आ जाएगा मैच दी फॉलोइंग। फाइलेरियासिस, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाय, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, आंसर एक ही से आ गया। अमीबिता, अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टेरेटिका से होता है, बी का हो गया आपका 4, ठीक है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सी का हो गया आपका 1। रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटॉन। देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होता है, कुछ शब्दों का बदलाव होता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। 2021 में, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से, ये भी आपका मैच दी फॉलोइंग। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, साल्मोनेला टाइफी से, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, आंसर आ गया आपका ए। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी, फैल्सिफेरम, बी का 3, ठीक है। सी का 1 दिया हुआ है यहाँ पे, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और फाइलेरियासिस, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाई। देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, फिर से मैच दी फॉलोइंग। टाइफाइड, साल्मोनेला, ए का 3, ए का 3, लो आंसर एक ही से आ गया। निमोनिया 2020 में, देखो फिर से रिपीट हो गया। निमोनिया आपके हीमोफिलस से, बी का हो गया 4, ठीक है। फाइलेरियासिस, वुचरेरिया से, सी का हो गया आपका 1, और मलेरिया हो गया प्लाज्मोडियम से, डी का हो गया 2। देखो 4 क्वेश्चन के, सॉरी 5 क्वेश्चन के हैं जिसमें 3 बार ये रिपीट हो गया है, देख रहे हो। इसीलिए PYQs करना जरूरी है, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ करो करो करो, बुक खरीद लो। प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, स्पोरोजोइट्स, ठीक है, पोषाणु नहीं, जीवाणुज, ठीक है। स्पोरोजोइट्स होते हैं बेटा जो हमारे लिए संक्रामक हैं, ठीक है, जो मच्छर की लार में पाए जाते हैं, है ना, मादा और नर युग्मजनक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी, 6 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मानव में अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित या उपार्जित, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, उपस्थित होती है, जिसके द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। हमारे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाती है जो कि प्रतिरक्षी निर्माण की अर्थ करती है, जो रोग कारक को निष्क्रिय कर देती है, परंतु फिर भी जन्म के समय हमारे शरीर में जन्मजात प्रतिरक्षा उपस्थित होती है, क्योंकि, ठीक है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे पास है, जो कि जैसे जैसे रोगजनक से मिलेगी उनके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनाएगी, उनको मारेगी, लेकिन फिर भी बेटा हमारे अंदर इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। उन इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा हमारे अंदर फिर भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अति विशिष्ट होती है बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी विशिष्ट नहीं होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये तीव्र द्वितीयक प्रतिक्रिया के लिए स्मृति कोशिकाएं उत्पन्न करती है, नहीं, ये स्मृति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। स्मृति के सिद्धांत पे बेटा आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा आधारित होती है। इसमें प्राकृतिक मारक कोशिकाएं रहती हैं जो भक्षण द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं,
बिल्कुल। जो आपकी सहज प्रतिरक्षा है, इन्नेट इम्यूनिटी है, उसमें 4 तरीके के रोधक आते हैं, रोध आते हैं, बैरियर्स आते हैं। प्राइमरी आपके फिजिकल बैरियर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, सेलुलर बैरियर्स हो गए और आपके साइटोकाइन बैरियर्स हो गए। तो इसमें सेलुलर बैरियर्स हो गए जिसमें आपके नेचुरल किलर सेल्स हो गए, पीएमएनएल्स हो गए, आपके मोनोसाइट्स हो गए। ये सब क्या करते हैं, जो भी बाहरी जीव आपके शरीर में आए हैं आपको संक्रमण फैलाने, उनको खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, नहीं सक्रिय। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। तो टाइफाइड का कारक कौन है बेटा, आपको पता है, सैल्मोनेला। और पुष्टि के लिए हम इसका विडाल टेस्ट करते हैं। तो प्लाज्मोडियम नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, सैल्मोनेला, एंथ्रॉन नहीं है, सैल्मोनेला और विडाल परीक्षण हम इसका करते हैं। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारक लसिका वाहिनियों में चिरकालिक शोथ उत्पन्न होता है? तो लसिका वाहिनी मतलब आपके फाइलेरियासिस की बात हो रही है, फाइलेरिया था, हाथी पांव, एलिफेंटाइसिस। ठीक है, और मच्छर द्वारा ये आपके बेटा क्यूलेक्स, जो फीमेल क्यूलेक्स होता है, हमने पढ़ा था फीमेल एडीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया, ये डेंगू और चिकनगुनिया का रोगजनक है। फीमेल क्यूलेक्स आपके फाइलेरियासिस का रोगजनक है। और आपका एनाफिलिस आपके मलेरिया का रोगजनक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल क्यूलेक्स आपके लसिका वाहिनियों में जो चिरकालिक रोग कर रहा है, यानी कि एलिफेंटाइसिस कर रहा है। तो एलिफेंटाइसिस, अमीबियासिस नहीं है, रिंगवर्म नहीं है, एस्केरियासिस नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? सोरियासिस, विटिलिगो, एल्जाइमर्स और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एल्जाइमर, विटिलिगो भी है, सोरियासिस भी है। एल्जाइमर बेटा आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं बेटा, जिसमें आपकी बॉडी की जो सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपनी और पराई कोशिकाओं को पहचानने की जो क्षमता है बेटा, वो खत्म हो जाती है और वो अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाता है। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज बेटा ऑटोइम्यून नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं आपका। एल्जाइमर तो अभी आई है ना, कौन सी मूवी में? सैयारा में है, सैयारा में ही आई है ना, वहीं से तुम लोगों को ज्यादा ज्ञान हुआ है। रोगों का निम्न में से कौन सा समूह जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होता है? तो बैक्टीरियल आपको डिजीज पहचाननी है। टिटनेस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, गलसुआ क्या होता है भाई? गलसुआ क्या है? मम्स है क्या? मम्स तो वायरल होता है, ऑर्थोमिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस से होता है। हर्पीज वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी वायरल होता है, कोल्ड कफ वगैरह। हैजा इज कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी से होता है। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। चेचक बेटा आपका स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस से होता है। तो 11th का बेटा सी होगा, हैजा कॉलेरा होता है। ठीक है, और कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, 11th का डी कैसे होगा बेटा? स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। ठीक है ना, तो टिटनेस आपका जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी आपका बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, ये भी आपका बैक्टीरिया हो गया। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? ब्लास्टोमाइकोसिस नहीं है, ये आपका फंगल है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम आपका बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ पूछा है। इन्फ्लुएंजा आपका वायरल है। बेबीसियोसिस आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आज से कुछ साल पहले की बात है। अभी प्लीज क्लास खत्म होती है, आप प्लीज गूगल पे रिसर्च करना बेबीसियोसिस के बारे में। कुछ साल पहले की बात है, गुजरात में जो कौन से गिर के जंगल है ना, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है ना, वहां पर कई सारे शेर मरे थे एक साथ। गिर फॉरेस्ट शेरों के लिए फेमस है ना, जैसे सरिस्का जो है वो टाइगर्स के लिए फेमस है। इसी तरीके से गुजरात का तो जो गिर है बेटा वो लॉयंस के लिए फेमस है। ठीक है ना, तो वहां पर बबीसियोसिस जो बीमारी थी, इससे कई सारे शेर एक साथ मरे थे। इसके बारे में आप लोग देखना, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बेटा। निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता है? तो एड्स तो होता है, ट्राइकोमोनियासिस भी होता है, एनकेफेलाइटिस नहीं होता है। ठीक है, एनकेफेलाइटिस नहीं होता है, सिफिलिस भी होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14,
एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण पोषण करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण पोषण करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका बड़ी आंत में अफेक्ट करता है म्यूकोसा और सबम्यूकोसा से, आंत में विद्यमान खाद्य पदार्थ से, केवल रुधिर में। लोहिताणु क्या होता है भाई? बृहदांत तो ठीक है, बड़ी आंत के म्यूकोसा और सबम्यूकोसा में, ठीक है। लोहिताणु क्या है भाई? लोहिताणु क्या होता है, कोई आइडिया है क्या आप लोगों को? हाँ, लोहिताणु क्या होता है यार? ये तो लोहिताणु गूगल करना पड़ेगा, मतलब मुझे पता नहीं है यार, मतलब। हाँ जी, कोई आइडिया है क्या आप लोगों को? एक मिनट रुक जाना यार। लोहिताणु ऐसा ही है, कुछ और है इसमें, मुझे चेक भी तो करना पड़ेगा। लोहिताणु क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। लोहिताणु ही लिखा है, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है ये। आप लोगों को भी नहीं पता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आयरन से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड है तो लोहित अणु। अच्छा, लोहे से जो आयरन से है मतलब आरबीसी की बात हो रही है। हाँ, अगर आरबीसी की बात हो रही है तो डी सही है, ए भी सही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इफ इट इज आरबीसी तो बेटा हम डी लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, अगर ये आरबीसीज है तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस एक ग्रस्त नर के वीर्य के द्वारा संप्रेषित नहीं होगा? तो आपका एचआईवी होगा, ठीक है। चिकनगुनिया नहीं होगा, इबोला भी होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, ठीक है। चिकनगुनिया बेटा एसटीडी नहीं है, ठीक है ना। जो चिकनगुनिया होता है बेटा वो एसटीडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से आ गया, मैच दी फॉलोइंग। तपेदिक, कुकुर खांसी, कुकुर खांसी इज वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और पोलियो, ये तो वैक्सीन से आ गया ना आपका। तो पोलियो में बेटा हम मारे गए बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, हानि रहित वायरस, पोलियो आपका वायरस हो गया, तो डी का आपका 1 हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से आपका 2 हो गया। तपेदिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। डिप्थीरिया हो गया, डिप्थीरिया में बेटा हम मरे हुए बैक्टीरिया देते हैं। डिप्थीरिया में हम हानिकारक बैक्टीरिया देंगे या असक्रिय टॉक्सिन्स देंगे? तो डिप्थीरिया में बेटा हम क्या देंगे? डिप्थीरिया में हम मरे हुए बैक्टीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। डिप्थीरिया आपका कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, और क्योंकि ये अलग से लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, रुक जाओ, ठीक है। डिप्थीरिया क्योंकि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है बेटा, और ये आपका बैक्टीरिया हो गया, तो इसकी वैक्सीन में आप बैक्टीरिया ही दोगे, है ना। तो मारे गए बैक्टीरिया दोगे, तो सी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका, नहीं रुक जाओ, सी का होगा आपका निष्क्रिय टॉक्सिन्स देते हैं डिप्थीरिया में, सी का हो जाएगा आपका 2, सी का होगा 2। कुकुर खांसी इज वूपिंग कफ, वूपिंग कफ में मेरे हिसाब से हम मरे हुए बैक्टीरिया देते हैं। ये सब अब नहीं आएगा बेटा, ये पहले आता था, बी का हो जाएगा 3। तपेदिक क्या होता है यार? तपेदिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आइडिया है क्या? गूगल कर लो। ए नहीं होगा, क्योंकि बी का तो 3 होगा, कंफर्म है मुझे। कुकुर खांसी में हम मरे हुए बैक्टीरिया देते हैं, वूपिंग कफ में, है ना। आपकी डीपीटी लगती है ना वैक्सीन, ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस की होती है ना। डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो अभी मैंने आपको बताया। पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ होता है, टिटनेस चीटी, ठीक है। तो डीपीटी में हम ये देते हैं, तो इसके हिसाब से आपका आंसर तो बी का तो 3rd ही होना चाहिए, और डी का 1 है ही, ये और कहीं मिल नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से बी होगा। बाकी तपेदिक क्या होता है एक बार देख लो प्लीज, तपेदिक क्या होता है तो गूगल से पूछना पड़ेगा। तपेदिक, इतनी तो हिंदी मुझे नहीं आती है। तपेदिक, ओहो, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस बेटा आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, इसमें हम हानि रहित बैक्टीरिया देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तपेदिक क्या होता है बेटा आपका? टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये अब इतना नहीं पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाते हैं तब क्वेश्चन आता था, ये पुराना होगा, देखो 2015 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, दिस इज इट। तो ये आपके हमने 16 PYQs किए हैं डिजीज और इम्यूनिटी वाले टॉपिक से, ठीक है। तपेदिकस टीबी, ठीक है, मुझे पता लग गया, इतनी नहीं भूल जाते हैं यार, पहले पढ़ाते थे, अब मुझे तो, तब मैं तो ट्यूबरक्लोसिस ही पढ़ाती थी तब भी, खैर